महाभारत की कथा में कई ऐसे रहस्य और घटनाएं हैं जो युद्ध की दिशा और परिणाम को तय करती है। ऐसी ही एक घटना जुड़ी है द्रौपदी के शाप से, जिसके कारण भीम के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु हुई, लेकिन उसी शाप की वजह से अर्जुन की जान बच गई। घटना की पृष्ठभूमि महाभारत युद्ध के पहले की एक घटना है, जब चीरहरण के समय द्रौपदी का अपमान हुआ था। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे कौरवों ने खुले दरबार में द्रौपदी का उपहास किया और उसे अपमानित किया। उस समय पांचों पांडव कुछ नहीं कर सके। द्रौपदी का क्रोध और शाप। अपमान से क्रुद्ध होकर द्रौपदी ने शपथ ली, ओपन कोट, जिस सभा मेरा अपमान हुआ है वहां के हर दोषी पुरुष की मृत्यु युद्ध में निश्चित होगी, और जो इस अपमान को देखकर भी कुछ नहीं बोले, उनके वंश की भी कोई पीढ़ी नहीं बचेगी। क्लोज कोट। घटोत्कच की वीरगति और अर्जुन की रक्षा। घटोत्कच की शक्तियां। घटोत्कच राक्षसी शक्तियों से युक्त था। रात का समय उसका बल बढ़ा देता था। वह कौरव सेना को तबाह करने लगा था। कर्ण का अमोघ अस्त्र, वज्र शक्ति। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त वज्र शक्ति थी, जिसे वह अर्जुन के विरुद्ध रखना चाहता था। लेकिन घटोत्कच के विकराल रूप से परेशान होकर दुर्योधन ने कर्ण को मजबूर किया कि वह अब उसी अस्त्र का उपयोग घटोत्कच के खिलाफ करे। परिणाम, कर्ण ने वज्र शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया, लेकिन अब उसके पास अर्जुन को मारने के लिए कोई दिव्यास्त्र नहीं बचा। कैसे बची अर्जुन की जान? यदि कर्ण वह अस्त्र अर्जुन पर चलाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। द्रौपदी के शाप के प्रभाव और नियति के फेर से घटोत्कच की बलिदान ने अर्जुन को बचा लिया। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने घटोत्कच के बलिदान को महाभारत की सबसे मूल्यवान घटना कहा। निष्कर्ष, द्रौपदी के शाप ने केवल दुशासन, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को नहीं मारा, बल्कि उस युद्ध की धारा को भी बदला। घटोत्कच की मृत्यु, अर्जुन की रक्षा और अंततः धर्म की विजय, यह सब उसी शाप का प्रतिफल था।